जी। जयशंकर जी, अहमदाबाद में रोड शो, अहमदाबाद में इतनी मेहनत, लेकिन सबसे कम पोलिंग, सबसे कम वोटिंग अहमदाबाद में 53%, 53.84, 54% मान लें अभी तक के जो आंकड़े हैं, सबसे कम वोटिंग। ये क्या कहती है? ये लोगों का निकल के नहीं आना। सड़क पे प्रधानमंत्री हैं लेकिन लोग पोलिंग बूथ तक नहीं गए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है तो आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही, आ रही। हेलो। हाँ। नहीं, यही अभी नोट कर रहा था मैं कि भाई प्रधानमंत्री के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि उनका रोड शो होता है, ऐतिहासिक बताया जा रहा है, मीडिया वाले, चैनल वाले एकदम विष पड़े होते हैं, अरे साहब मोदी जी जा रहे हैं, देखो एम्बुलेंस को जगह दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरा दिन भर रात भर उसी कार्यक्रम में लगे रहे। इसके बावजूद अगर 53-54% अहमदाबाद के लोग वोट देने निकल रहे हैं, साफ साफ बात है कि लोग अब आपको खारिज कर रहे हैं, उदासीन नहीं हो रहे हैं, अब आप लोग को लोग खारिज कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनको एक बार सोचने की जरूरत पड़ेगी। और सम्यक रूप से अगर देखा जाए तो चाहे दिल्ली के नगर निगम के चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश सभा के चुनाव हो, या फिर गुजरात विधानसभा का चुनाव हो, गुजरात में जोड़ तोड़ करके हो सकता है कि कुछ 1% से, कुछ एक सीटों के बहुमत से आप सरकार बना सकते हैं। इसमें कोई जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये जरूर सोचना होगा कि 2024 तो फिर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इस तरह से तो बात नहीं आगे बढ़ेगी। हिमाचल की बात तो देखिए, सीधी सी बात है कि जब पिछली बार 4 उपचुनाव हुए थे, जिसमें मंडी के लोकसभा का था और 3 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, उसमें जिस तरह सोपड़ा साफ हुआ था बीजेपी का, तभी से लग गया था कि अब आने वाले दिन इनके कैसे होने वाले हैं। अडानी आपको पैसे दे सकते हैं, आपकी थैलियां भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसानों की नाराजगी भी आप ही के सिर पे डाल सकते हैं। ये हिमाचल में होगा। ये हिमाचल का जो एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं वो सीधा सीधा यही है कि किसानों की जिस ढंग से ये की गई है, लूट की गई है, लूटने की जिनको छूट दी गई है, वो आपको भारी पड़ने वाला है। गुजरात में इसी तरह का है। अब आप देखिए, कांग्रेस ने, संजोग की बात कही है जो भी है, कि इस बार संजोग से राहुल गांधी बहुत ही कम समय के लिए गए, 2-3 सभाएं की जाकर के वहां पे। प्रियंका भी शायद नहीं गई वहां। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सघन प्रचार किया होता वहां, तब क्या होता? अभी तो ये हालत है कि बिना उनके गए हुए, बिना इस तरह से मतलब शिखर नेतृत्व तो था ही नहीं वहां। लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस इतना बेहतर कर रही है तो उस समय नतीजे क्या होते? तो कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता में क्षरण हो रहा है। लोग आपके सच से समझने लगे हैं, आपका जो सच है, आपके जुमलों का जो सच है, उसको लोग समझने लगे हैं कि खाली ये चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और कर करके लोगों का मन भलाते हैं, इसके अलावा कुछ करते धरते तो है नहीं। तो ये जो फर्क पड़ा है, और देखिए आम आदमी पार्टी बी टीम है, सी टीम है, ये हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब दिल्ली में भी पहली बार आई थी तो पहले शुरू में कहा गया कि कांग्रेस की बी टीम है, फिर कहा गया कि बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है, क्योंकि जब आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का तो आरएसएस सारा उसको मैनेज कर रहा था, उसमें केजरीवाल निकल के आ गए। लेकिन केजरीवाल के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घुस गई है कि जिस तरह से कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस लड़ने की क्षमता खो रही है, तो उस गैप को हम भर सकते हैं। तो उसमें ये एहसास जग गया है, और वो क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब जीत लिया, यहाँ नगर निगम भी जीत लिया, तो गुजरात में भी एक तरह से प्रेजेंस हो गई, गोवा में भी एक तरह से प्रेजेंस हो गई। तो उनको, उनके मन में है, भावनाएं जरूर है कि कहीं अगर कोई बात होगी तो हम बीजेपी को रिप्लेस भी कर सकते हैं। मन में होगा, विचारों से देखिए। अब आप सोचिए कि गुजरात विधानसभा का चुनाव हो रहा है और बिल्किस बानो के सवाल पर अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, या अगर दलितों के बारे में कुछ बोल दिए दिल्ली के मंत्री राजपाल गौतम तो उनको मंत्री पद से हटा दिया। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद अब कांग्रेस को खास तौर से, मतलब हमको सबसे निराशाजनक तो दिल्ली के लोग, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव को लेकर के हो रहा है कि जहां आपको केंद्र की बीजेपी सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों के खिलाफ लड़ने का मौका था, कांग्रेस ने उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। पूरे 5 साल तक कभी कोई इशू ऐसा नहीं रहा जिसपे कांग्रेस ने कोई जोरदार आंदोलन किया हो या कुछ एसर्ट करने की कोशिश की है कि हम आकर के हम एमसीडी में या अगले चुनाव में हम अपनी प्रेजेंस फील्ड करा सकेंगे।
एक समय ऐसा लगा था कि दिल्ली में जो दलित है और अल्पसंख्यक मतदाता है वो कांग्रेस की ओर लौट सकता है, लेकिन उसको भरोसा ही नहीं हुआ कि अगर हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे भी तो लगता है फिर से बीजेपी जीत के आ जाएगी। इसलिए जो एग्जिट पोल्स के रुझान बाकी चैनलों पे जो दिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत की तरफ जा रही है दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में। कुल मिलाकर के देखा जाए राजीव जी तो इन चुनावों का, इन एग्जिट पोल्स का के रुझान का एक ही संकेत है कि 2014 की लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है नरेंद्र मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि भाजपा और आरएसएस के लोग इन तरह के नतीजों से सबक लेते हैं और उसके निपटने की रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। बाकी लोग खामख्याली में, खुशफहमी में बैठ करके घर पे आराम करने लग जाते हैं। तो जो काम बीजेपी करती है उसी तरह का अगर विपक्ष के लोग भी करना शुरू कर दें कि हाँ ठीक है, हमको हिमाचल में जीत मिल गई, हमको दिल्ली के नगर निगम में जीत मिल गई और गुजरात में भी बहुत बुरी हालत में भी हम इतनी सीटों पे जीत के आ गए, तो अगर तैयारी करें कि हम अगली बार और बेहतर कर सके तो हो सकता है नतीजे और हो सकते हैं अलग। लेकिन ये काम जो बीजेपी कर लेती है विपक्ष के लोग नहीं कर पाते हैं। और गुजरात में जिस तरह की बातें हुई ना, बीच में आया था कि कांग्रेस जो है खाम थियरी पे काम कर रही है। खाम थियरी बहुत पहले माधव सिंह सोलंकी के जमाने में कांग्रेस ने दिया था। क्षत्रिय, अहीर, हरिजन और मुस्लिम, ये खाम बनाया हुआ था, समीकरण बनाया हुआ था। ये कांग्रेस का बहुत ही मेजर चंक होता था, वोट बैंक होता था। इस बार भी उस पर चलने की कोशिश की गई। अब उसमें कितना आगे बढ़े लोग, कितना ये हुआ, ये नतीजे बता पाएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पे अमल भी कर पाए इस बार भी, क्योंकि उस ढंग से कहीं कहीं जरूर एनालिसिस में दिखाई दिया लेकिन सामने फोर फ्रंट पे दिखाई नहीं दिया। तो मेरा तो यही मानना है राजीव जी कि गुजरात में खींच खांच करके सरकार तो भाजपा बना लेगी। जो हम एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, हमारे भी एग्जिट पोल लगभग यही बता रहा है। लेकिन अगर साइलेंट वोटर जो है, जो बोलता नहीं है बहुत ज्यादा खुल करके, चूंकि डर तो बना ही रहता है ना कि ये तो बदला लेने वाले लोग हैं, पता लगा ईडी पहुंच जाएगा, पता लगा जीएसटी वाले पहुंच जाएंगे, पता लगा इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे, पता लगा सीबीआई पहुंच जाएगी कोई ना कोई पुराना मामला लेते हुए, नहीं तो पुलिस ही पहुंच जाएगी कि हाँ भाई साहब आप बहुत बोल रहे थे, चलिए जरा आपसे बात करनी है, आपसे पूछताछ करनी है। तो गुजराती इस मामले में बहुत डरपोक भी है, क्योंकि पैसा वैसा कमाता है, सब कुछ करता है, रिश्वत देके काम चला लेगा। लेकिन ये जो है पुलिस और सीबीआई और आईटी और ये ईडी से बहुत डरता है। तो इसलिए हो सकता है कि खुल करके कोई बोल नहीं रहा हो, और अगर ये बात सही साबित होती है तो हो सकता है कि एग्जिट पोल गलत साबित हो और गुजरात भी हाथ से निकल जाए। 8 तारीख को देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल हैं और एग्जैक्ट पोल जो है यानी रिजल्ट जो है वो रिजल्ट है 8 तारीख को बिल्कुल देखेंगे। और जो विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं उसमें यही कि बीजेपी की परिस्थितियां जो हैं वो यहाँ पर अच्छी